वो पुंडलीकवरदा हरि विठ्ठला श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की जय। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय। महान ब्रह्म श्री श्री गोपाल वल्लीदासर की जय। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा। जय जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम। गोपिका जीवन स्मरणम गोविंदा गोविंदा। जय सद्गुरु महाराज की जय। समस्त भागवदल को जय। हे गुरु विष्णुं भजे हे गुरु ब्रह्मं भजे हे गुरु कमल नयनं भजे हे गुरु कर कोमलं भजे हे गुरु पाद पंकजं भजे हे गुरु विद्या रूपं भजे हे गुरु ज्ञान वैराग्यं भजे हे गुरु मोक्ष साधनं भजे हे गुरु वेदारूपं भजे हे गुरु वेदात्म स्मरणं भजे हे गुरु सकल सौभाग्यं भजे। राधे कृष्ण। हे गुरु सकल सौभाग्यम भजे। सकल सौभाग्यम मतलब ऐसा कोई भी सौभाग्य नहीं है जो लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। जब जब हम लोग जिंदगी में किसी से भी मिलते हैं तो हर इंसान हमें कुछ ना कुछ देता है। कोई भी ये नहीं देता कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, क्योंकि सब कुछ का मतलब हमारे शरीर के लिए जो चाहिए, हमारे मन के लिए जो चाहिए और हमारी आत्मा के लिए जो चाहिए, ये तीनों चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। शरीर के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स फुलफिलमेंट वो हो जाता है। मन के लिए हमारे जो जिन जिनों से हमने कोई ना कोई उम्मीद की होती है और जो हमारी उम्मीद पे खरे उतर जाते, उनसे हमें मन की संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन यह भी हर कोई नहीं कर पाता। 99.99% कोई भी नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं सब लोग चूक ही जाते हैं। माँ अपने बच्चों के सारे उम्मीदें पूरी नहीं कर पाती, बच्चे अपने माँ बाप के सारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाते, पति अपने पत्नी के सारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, पत्नी अपने पति के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती।
कहीं ना कहीं कितना भी, और इसमें प्रयत्न ना करने की वजह से नहीं है, क्योंकि इंसान में इतनी ही लिमिटेशंस है जिसके कारण हम हर एक के मन की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते। गुरु ये एक ही ऐसे इंसान है जो हमारे हर उम्मीद पर खरा उतर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम गुरु के सन्निधि में हो, एक बार हमारे जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके बाद भी हमारा मन असंतुष्ट हो। अगर गुरु के मिलने के बाद भी हमारा मन असंतुष्ट है, उसका ये एकमात्र कारण है कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। बस गुरु के हमारे जीवन में आने के बाद अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर निरंतर चलते रहेंगे तो हमारे जिंदगी में असंतुष्टि नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं। शरीर के लिए जो जो चाहिए वो भी गुरु देते हैं, मन को संतुष्ट रखते हैं और आत्मा को प्रभु के चरणों तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसीलिए सद्गुरु की सन्निधि जिस क्षण हमें प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण हमारी नैया पार हो जाती है। हरिदास स्वामी उसी तरह के एक सद्गुरु थे। स्वयं ललिता सखी के अवतार थे। उनके पिता उन 5 ऋषियों में से एक थे जो तप कर रहे थे और उनको ललिता सखी के दर्शन हुए, और इसीलिए अगले जन्म में स्वयं ललिता सखी, जिन्होंने हरिदास स्वामी के रूप में अवतार लिया था, जन्म लिया था, उनके पिता होने का भाग्य उन्हें लाभ मिला। हरिदास स्वामी ने कई सारे लीलाएं की है, जिसमें से कुछ लीलाएं हमने पिछले बार सुनी। एक राजपूत राजा था, बहुत अच्छा राजा था। इनफैक्ट राजपूत परिवार में जितने भी राजा होकर गए, उन्होंने भारत भूमि के लिए अनेकों चीजें की। उन्हीं की वजह से हम लोग आज चैन की सांस ले पाते। जितने भी राजा हैं, चाहे वो राजपूत हो या शिवाजी महाराज हो, इनके वजह से आज हिंदू धर्म इतना स्थिर खड़ा है। आज हमारा जो झंडा है और जो भगवा झंडा है, वो अगर इतने गर्व से ऊपर फड़क सकता है तो उसके लिए यही लोग कारण है। वो राजा बहुत ही अच्छा था और बहुत बड़ा भक्त था, और एक दिन वो वृंदावन आया और उसने हरिदास स्वामी जी के दर्शन के लिए आया। वहां से वो, और उस समय पर बांके बिहारी जी आज जहां पर है वहां पर नहीं थे। उस समय पर बांके बिहारी जी निधिवन में ही होते थे, जहां पर उनकी प्राप्ति हुई थी हरिदास स्वामी जी को। और वो समय था जब भी हर दिन उस मूर्ति में से 12 स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी, और हरिदास स्वामी जी उस स्वर्ण मुद्राओं से 56 भोग का बड़े धूमधाम से, आनंद से बांके बिहारी जी के लिए भोग चढ़ाते थे। तो हरिदास स्वामी जी के दर्शन करने के बाद में ये राजपूत राजा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चला गया। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जब वो गया तो वहां पर उन्होंने देखा कि प्रभु बहुत ही सुंदर हैं, प्रभु के नेत्र लाल हैं, और प्रभु का चेहरा इतना मोहित करने वाला चेहरा है कि वो बस प्रभु को देखते रह गया। और फिर उसने देखा कि प्रभु के लिए 56 भोग चढ़ाया हुआ है, बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। हरिदास स्वामी जी हर दिन प्रभु के पकवान को देख देख कर बनाते थे। एक एक व्यंजन वो प्रभु के पसंदीदा व्यंजनों में से ले लेकर बनाते थे, और सारे व्यंजन बड़े ही अद्भुत थे। जब उन्होंने और देखा तो वो सारे व्यंजन मिट्टी के पात्र में रखे गए थे, मिट्टी के पाने में रखे गए थे। वो देखकर ये राजपूत राजा थोड़ा सा दुखी हो गया। उसे मन में अपने राजा होने का गर्व नहीं था, लेकिन उसे यह लगा कि अरे बांके बिहारी जी को कोई सोने के या चांदी के अगर बर्तन में उनके लिए भोग चढ़ाया जाता तो कितना अच्छा होता। ये उनके मन में प्रभु के लिए भक्ति थी, और वो भक्ति भाव से बड़े दुख में वहां से गया और वो हरिदास स्वामी जी से बोला कि प्रभु, बांके बिहारी जी, ठाकुर जी सारे संसार को चलाते हैं, वो हमारे बीच इस रूप में आए हैं, तो हम उन्हें मिट्टी के बर्तनों में क्यों भोग चढ़ाए, कम से कम चांदी के बर्तनों में तो भोग चढ़ाए। ये भी जब वो हरिदास स्वामी जी से कहने गए तो बड़े ही घबराकर मन में बहुत ही आदर स्वरूप लेकर गए थे। हरिदास स्वामी जी के मन में एक विषय आया कि अरे
वृंदावन के मिट्टी की महिमा अभी तक इसे पता नहीं चली है और इसके मन में इतनी भक्ति है प्रभु के प्रति, तो इसे वृंदावन के मिट्टी की भी महिमा जाननी जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए हे बांके बिहारी, हे ठाकुर जी, हे श्याम, इन्हें अपनी महिमा से वृंदावन के मिट्टी की महिमा समझा देना, मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूं। जब जब हम किसी भी संकट में हो या फिर हमारे मन में कोई शंका हो या फिर हम अपने रास्ते से चूक जाए, तब तब हमारे सदगुरु मन ही मन अपने प्रभु से प्रार्थना कर लेते कि हे प्रभु, ये बच्चा जो मन से व्याकुल हो गया है या किसी चीज से भयभीत हो रहा है या इसके मन में कोई भी शंका है, इसे तुम दूर कर देना, मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज रहा हूं। और उसके बाद ही प्रभु हम पर कृपा दृष्टि करते हैं। सदगुरु का रिकमेंडेशन उसके साथ अटैच्ड होता ही है 110%। उसके बाद ही प्रभु हम पर कृपा दृष्टि करते, नहीं तो हम अब तक अपने कर्मों का फल ही भोगते रहते। हरिदास स्वामी जी उस राजपूत राजा से कहते कि बेटा तुम फिर एक बार ठाकुर जी के दर्शन कराओ, फिर एक बार जाओ और फिर से एक बार बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। राजपूत राजा कहते ठीक है, आप कहते हो तो फिर से एक बार हो आता हो। और वो फिर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाता है और वो क्या देखता है कि सारे के सारे मिट्टी के जो बर्तन होते वो रत्न जड़ित बर्तन होते, जो इस जगत के होते ही नहीं। इस जगत में ऐसा कोई नहीं होता जो ऐसे ऐसे रत्नों को, ऐसे सोने को वहां पर बर्तन के स्वरूप में ले आए। सारे चमकते रहते और ऐसा चमक होता है उनमें कि इन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती है, उनमें ऐसी एक चमक होती है। वो देखकर ये राजपूत राजा दंग रह जाता है और दौड़ते दौड़ते फिर से हरिदास स्वामी जी के चरणों में आकर गिरता है और कहता है कि प्रभु मैंने देख ली। तब हरिदास स्वामी जी कहते हैं कि बेटा वृंदावन की जो मिट्टी है उसकी महिमा अपरंपार है। वृंदावन की मिट्टी हर एक कण रत्न है, कृष्ण का स्पर्श है उसमें। वृंदावन का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर कृष्ण ने अपने चरणों को स्पर्श नहीं किया है। वृंदावन की ऐसी कोई मिट्टी का एक दाना नहीं है जहां पर कृष्ण के स्पर्श नहीं लगे हो, जहां पर कृष्ण ने उसे छुआ नहीं हो। तो इस मिट्टी को साधारण मिट्टी मत समझना, ये कृष्ण की मिट्टी, ये स्वयं कृष्ण है। और इसीलिए ये सारे के सारे बर्तन वृंदावन के मिट्टी से ही बने हैं, क्योंकि वही कृष्ण को प्रिय है। कृष्ण को सोना, चांदी, हीरे, मोती ये सब प्रिय नहीं है। कृष्ण को सिर्फ हमारे मन का, भक्ति का भाव प्रिय है। तब वो राजपूत राजा समझ जाता है और वो हरिदास स्वामी जी के चरणों में गिरकर उनसे आशीर्वाद लेता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय यूं ही बीतता है और वहां पर उस समय पंजाब में जसलोटा नाम की एक जगह है। आज भी उसे जलोटा नाम से पुकारा जाता है, होशियारपुर में है वो जगह। वहां पर दयाराम पांडा नाम के एक व्यक्ति रहते और बड़े गरीब रहते। वो और उनकी पत्नी रहते, ब्राह्मण होते और उनके पास ज्यादा कोई धन नहीं होता और वो उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं जैसे ब्राह्मणों ने करना चाहिए। ब्राह्मणों ने हर दिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। 3 घरों से ज्यादा वो भिक्षा नहीं मांग सकते। बाहर खड़े रहकर भवदी भिक्षाम देही कहना है और गृहस्थों के घर में जाकर भिक्षा लेना है। और एक बार उन 3 घरों से भिक्षा मिल गई, उसके बाद में उन्हें फिर से लौटना है और उसी से अपना सारा दिन का चर्य उन्हें काटना है। जिस घर में आज भिक्षा मांग रहे हैं वहां पर वो 1 माह तक फिर से जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ही गृह में अगर वो बार बार गए तो उनके वजह से उस गृहस्थ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है। आज का जमाना बदल गया है, लेकिन ये सब ब्राह्मण उस जमाने में करते थे। उनकी पत्नी कहती है कि हम कब तक ऐसे ही जीते रहेंगे, तो आप कुछ तो कीजिए, ऐसे अब रहा नहीं जा रहा। तो ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, और वो जाकर हिमालय में चले जाते हैं और वहां पर वो तप करने लगते। किसका तप करते हैं? वो जांबवान का तप करते। जांबवंत चिरंजीवियों में से एक है। चिरंजीवी वो होते हैं, चिरंजीवी वो नहीं है जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती। चिरंजीवी वो है जो कलयुग समाप्त होने तक हमारे बीच में ही रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रभु की असीम भक्ति की है
और वो यहां पर इस पृथ्वी में इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने आयु को बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो इसीलिए जी रहे ताकि यहां पर रहकर वो प्रभु की और भक्ति कर कर उसका आनंद ले सके। जांबवंत भी रामायण के जमाने में, रामायण के दौरान श्री राम के साथ थे और उस वक्त से वो आज भी हमारे बीच में रहते हैं। तो इन दयाराम पांडा ने जांबवंत की तपस्या शुरू की और कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। जांबवंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी दरिद्रता मिटाने का कोई मार्ग बताएं। तो जांबवंत ने उन्हें एक पारसमणि दिया और कहा कि ये पारसमणि जो है ये 12 वर्षों तक तुम्हारे साथ रहेगी और 12 वर्षों के उपरांत ये लुप्त हो जाएगी। तो वो दयाराम पांडा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पारसमणि अगर आप उससे किसी को छू ले तो वो सोना बन जाता है, आपको वो हीरे जवाहरात दे सकती है पारसमणि। तो दयाराम पांडा जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पारसमणि को लेकर लौट आते हैं। 11 वर्ष तक दयाराम पांडा और उनकी पत्नी बड़े ही सुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। न खान पान की कोई उन्हें चिंता होती है, न रहने की कोई चिंता, न कपड़ों की, और बड़े ही आराम से अच्छे तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर उस समय भी दयाराम पांडा और उनकी पत्नी उन पैसों का दुरुपयोग नहीं करते। ऐसा नहीं कि इतने ज्यादा पैसा आ गया तो उनमें गर्व आ जाता है या अहंकार आ जाता है या फिर उन पैसों का वो दुरुपयोग करते नहीं। वो तब भी उन पैसों से वो अपने जीवन को आराम से सुखपूर्वक बिना पीछे देखते हुए जिस तरीके से व्यतीत कर सकते या बिना आगे की चिंता करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते। 11 वर्षों के उपरांत वो वहां पर दयाराम पांडा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि 11 वर्षों तक हमने अपने जीवन को व्यतीत किया इतने अच्छी तरीके से, अब ये आने वाला 1 साल हम इन पैसों को, पारसमणि को, संत महात्माओं के लिए उपयुक्त करते हैं। कि पत्नी कहती है ठीक। तो उसके बाद में उनके मन में प्रश्न आता है कि ये दे किस संत को, ऐसा कौन सा संत है जो इस पारसमणि को लेने लायक हो। तो वो फिर से वहां से आते हैं ऋषिकेश में और वहां पे वो तपस्या करते हैं शिव जी की। काशी आते हैं वो, वाराणसी। आज भी वहां पर मृत्यु अगर किसी की होती है तो उन्हें मोक्ष इसीलिए मिलता है क्योंकि वहां पर आज भी बैरागी के रूप में स्वयं शिव घूमते हैं और जो जो वहां पर काशी में मृत्यु के करीब आते हैं उनके कान में राम नाम का उपदेश करते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम नाम का उपदेश करते हैं और उन्हें राम के लोक में भेज देते हैं। वहां पर बैठकर फिर से दयाराम पांडा वहां पर तप करते हैं और कुछ दिन ध्यान करने पर उन्हें स्वयं शिव जी वहां पर उन्हें अपने स्वर में बताते हैं कि तुम जिन जिन संत को पूछोगे और जिस क्षण जो संत तुम्हें ये पारसमणि लेने से मना कर देगा वही उस पारसमणि का हकदार है और वही तुम्हारा गुरु भी है। दयाराम पांडा जी ये सुनते और बड़े प्रसन्न होकर वहां से वो फिर निकलते और उस पारसमणि को लेकर जो जो संत महात्माएं या जिन जिन को वो संत महात्मा समझते हैं उनके पास जाकर वो उस पारसमणि को देने के लिए और अपने गुरु को ढूंढने के लिए फिरने लगते हैं। उन्हें एक भी ऐसा संत महात्मा नहीं मिलता जो कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। कई लोग तो ये कहते हैं कि तुम ये पारसमणि मुझे दे दो, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं। दयाराम पांडा सब जगह घूमते 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 वृंदावन आ पहुंचते हैं। वहां पर वो हरिदास स्वामी जी के बारे में सुनते हैं और सीधे उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु ये पारसमणि आप लीजिए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। हरिदास स्वामी जी उन्हें बड़े तुच्छ नजर से देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इस पारसमणि की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं तुम्हें शिष्य बनाने में कोई दिलचस्पी रखता हूं, ना ही मैं तुम्हारा गुरु बनने में कोई दिलचस्पी रखता हूं। एक सदगुरु को हमसे किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती, ना हमारे पैसों की, ना हमसे कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों की नहीं। वो तो प्रभु को अपने साथ लेकर घूमते, हमसे वो क्यों उम्मीद करेंगे। दयाराम पांडा जी उनसे कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे ये पारसमणि जांबवंत ने दी थी और उसके बाद मैंने सोचा कि ये मैं संत महात्माओं के
उपयुक्त उनके लिए कुछ करूंगा। और उस समय मैंने शिवजी का ध्यान किया। शिवजी ने मुझसे कहा कि जिन संत महात्मा ने तुम्हें मना करेंगे वही तुम्हारे गुरु भी होंगे। इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा, ना ही मेरे मन में आपको अपमान करने का कोई भी ऐसा एक इंटेंशन नहीं था। वो कहते हैं ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले जाओ और इस पारसमणि को यमुना में फेंक आ जाओ। ये सुनकर दयाराम पांडे जी चौंक जाते, कहते हैं ये पारसमणि लेकर मैं यहां पर आता कि इनको मैं दे दूं, ये मुझसे कहते हैं पारसमणि फेंक कर आओ। लेकिन अब उन्हें यह पता होता है कि यही मेरे गुरु है, तो उनकी बात टाली कैसे जाए, इसीलिए वो चले जाते, पारसमणि को यमुना में फेंक आते और वहां पर वो स्नान कर कर फिर से हरिदास स्वामी जी के पास लौट आते। हरिदास स्वामी जी उन्हें मंत्र उपदेश देकर शिष्य के लिए जो भी संस्कार होते हैं वो कर कर उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं। उसके बाद में दयाराम पांडा जी वहीं पर रहने लग गए। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन उनके मन से ये एक ख्याल जाती नहीं कि अरे पारसमणि को मैं फेंक आया। हरिदास स्वामी जी को यह समझ जाता है और हरिदास स्वामी जी एक दिन सवेरे उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, आज जब यमुना में तुम स्नान करोगे तो स्नान करने के बाद में अपने हाथ में यमुना से एक मुट्ठी मिट्टी भरकर ले आना अपने मुट्ठी में। कहते हैं ठीक है। दयाराम पांडा जी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन गुरु ने आदेश दे दिया है तो वो चले जाते हैं, यमुना में हर दिन के प्रकार स्नान करते हैं और स्नान करके जब संपन्न होता है तब वहां से एक मुट्ठी भर यमुना की मिट्टी ले आते हैं, रेत ले आते यमुना की, लाकर हरिदास स्वामी जी के सामने आते और हरिदास स्वामी जी कहते हैं, अपना हाथ बढ़ाते और कहते हैं कि लाओ मुझे वो मिट्टी दे दो। दयाराम पांडा जी हरिदास स्वामी के हाथ में वो मिट्टी दे देते हैं। हरिदास स्वामी जी अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और मुट्ठी को उसके बाद में उस मिट्टी को इस तरह से छोड़ते हैं। जैसे जैसे वो मिट्टी को छोड़ते हैं और वो मिट्टी जमीन पर टकराती है और हर एक दाना, हर एक पत्थर वहां पर पारसमणि बनने लगता है। देखते ही देखते दयाराम पांडा जी के सामने पारसमणि के इतने सारे होते हैं कि वो देखकर चौंक जाते हैं। हरिदास जी कहते हैं कि ले लो, इसमें से जो पारसमणि तुम्हें चाहिए ले लो, तुम तो उसी के लिए इतने दिन से तरस रहे थे। हरिदास जी को देखकर दयाराम पांडे जी पूछते हैं कि प्रभु ये कैसे हुआ। तब हरिदास स्वामी कहते हैं कि बेटा वृंदावन की मिट्टी ही पारसमणि है, इस पर जो चला है वो स्वयं कृष्ण है, बांके बिहारी। तो वृंदावन की मिट्टी कैसी होगी जहां पर उसके पैरों का स्पर्श हुआ है, और तुम केवल एक पारसमणि के लिए लेकर घूम रहे हो। यहां पर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति मिलने वाली है, कृष्ण के दर्शन होने वाले हैं, तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, तुम्हें एक पारसमणि की चिंता है। इस जगत में हम लोग भी जाप करते हुए ऐसे ऐसे चीजों को मांग लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जॉब दिला दीजिए, पैसे दिला दीजिए, घर दिला दीजिए, कपड़े दिला दीजिए, और हम लोग कभी ये नहीं कहते कि कृष्ण मुझे तुम चाहिए, हे राधिका रानी मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए। हम लोग गलती से भी ये मांगते नहीं है। हम लोग वो सारी चीजें मांगते हैं जो नश्वर है, और इन सब के पीछे हम छोड़ देते हैं जो ईश्वर है। दयाराम पांडा जी समझ जाते हैं और वो हरिदास स्वामी जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं, और उस दिन से वो अपने सारे के सारे मन के चलन को बदलकर एक भक्त बन जाते हैं। कुछ समय यूं ही बीतता है और उसके बाद में उत्तराखंड में पर्वतपुरी महाराज नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष। वो हर जगह जा जाकर अपने सिद्धियों को दिखाकर वहां के लोगों को, वहां के बड़े बड़े ज्ञानियों को, संत महात्माओं को परास्त करते। उन्हें इसमें बड़ा मजा आता है, उन्हें इसका बहुत अहंकार भी होता है। एक बार एक संत महात्मा उन्हें मिलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में यह प्रूफ करना है कि तुम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो तो जाओ वृंदावन के हरिदास स्वामी जी को तुम परास्त करो। अगर उन्होंने कह दिया कि हां मैं परास्त हो गया तो हम सब मान लेंगे कि तुम बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो। वो कहते हैं कि अच्छा वो इतने बड़े सिद्ध पुरुष है, ठीक है मैं भी देखता हूं वो कैसे मुझसे परास्त नहीं होते, और वो सीधा आ जाते हैं वृंदावन में। हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ में बैठकर प्रवचन करते रहते और वो अपना ध्यान आदि करते रहते। उस समय ये पर्वतपुरी महाराज वहां पर आते हैं और इनके सामने विविध पशुओं के रूप लेने लगते उन्हें डराने के लिए। कभी सिंह का रूप ले लिया, कभी शेर का रूप ले लिया, कभी हाथी का, कभी सांप का, कभी अजगर का,
कभी बहुत बड़े बड़े प्राणियों का रूप ले लेकर इन्हें डराने की कोशिश करते। कुछ समय तक हरिदास स्वामी जी ये सब देखते रहते और उसके बाद में वो हंसते हुए और बड़े ही दुख के साथ विट्ठल विपुल जी उनके शिष्य को कहते हैं कि अरे ये देखो, प्रभु ने इतने कोटि कोटि जन्मों के बाद इसे मनुष्य का जन्म दिया है और उसे छोड़कर ये ऐसे ऐसे रूप ले रहा है, ऐसे ऐसे पशुओं के जो सारे के सारे तामसी स्वरूप के हैं। अब इसे क्या कहा जाए। पर्वतपुरी महाराज जब ये सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक बार भी वो अपने मनुष्य स्वरूप में इनके सामने आए हुए ही नहीं रहते। उन्हें मन में लगता है कि अच्छा, ये भी शायद कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष मालूम चलते हैं। एक काम करते, कल इन्हें ऐसे एक स्वरूप में दर्शन देते, ऐसे एक स्वरूप में इनके सामने आते जो इन्होंने मुझे इसमें कभी देखा ही ना हो, जो कोई पशु का स्वरूप नहीं होगा। हर दिन सवेरे हरिदास स्वामी जी वहां पर, एक जमाने में वृंदावन में इतने मोर हुआ करते थे, इतने मोर हुआ करते थे कि झुंड झुंड में हर गली में पाया जाता था। हरिदास स्वामी जी भी हर दिन सवेरे कई सारे मोर आते थे उनके पास, जिनको वो चना खिलाते थे, जो उनका स्वयं का भोजन होता था। अगले दिन सवेरे जब वो जाते तो ये पर्वतपुरी महाराज वहां पर इन हजारों मोरों के बीच में वो भी मोर का स्वरूप लेकर वहां पर आ जाते। हजारों मोर के बीच में हरिदास स्वामी जी वहां पर आते हैं और इन मोरों को जब चना खिलाते रहते हैं तो विट्ठल विपुल जी की तरफ देखकर कहते हैं कि बेटा विपुल, यहां पर इतने सारे मोर जो आए हैं, यहां पर आज एक नया मोर भी आया है, तो उसे भी चना खिला देना। जैसे ही पर्वतपुरी महाराज ये सुनते हैं तो वो अपने मोर के स्वरूप को छोड़कर अपने स्वयं के स्वरूप में आ जाते हैं और हरिदास स्वामी जी के चरणों में गिरते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरिदास स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हें प्रभु ने इतना अच्छा शरीर दिया है, तो तुम इन सारी चीजों के पीछे क्यों कर रहे हो। बोलते हैं जाओ यहां से। वो कहता है कि नहीं प्रभु, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिएगा। हरिदास स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में अभी क्यों स्वीकार करूं। तो कहते हैं लेकिन आपने स्वीकार तो कर लिया है। तो कहते हैं मैंने तुम्हें कब स्वीकार किया। तो वो कहते हैं कि आप ही ने तो आप कहा कि आज एक नया मोर आया है, तो मोर का तो शब्द मोर भी होता है और मोरा भी होता है, जिसका मतलब होता है कि मेरा। तो आपने तो मुझे अपना बना ही लिया है, अब मुझे मंत्र उपदेश भी कीजिएगा और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। हरिदास स्वामी जी हंसते और उन्हें भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते। और कहा जाता है कि पर्वतपुरी महाराज आज भी वृंदावन में है और आज भी कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिए हैं। सिद्ध पुरुष है। एक सिद्ध पुरुष के लिए अपने आयु को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जो आयु समझते हैं वो हमारे उम्र नहीं, हमारे कितने साल से हम रह रहे उस पर नहीं है, जितने हम श्वास लेते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, ये सारे संत महात्मा यही कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राण आयमा, आप अपने ब्रेथ को जितने कंट्रोल करते हो उतनी आपकी आयु ज्यादा होती है। इसीलिए कई सारे ऋषि मुनि हजारों लाखों वर्षों तक अपने श्वास को रोकते हुए जी पाते थे। आज भी पर्वतपुरी महाराज वृंदावन के एक कोने में बैठकर बांके बिहारी जी की और अपने गुरु हरिदास स्वामी जी की भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से पर्वतपुरी महाराज भी हरिदास स्वामी जी के भक्त हो गए। एक समय ऐसा आया तो सारे के सारे कृष्ण के जितने भी अवतार हैं वृंदावन में, जितने भी मंदिर हैं, वहां पर रोज सवेरे मंगल आरती होती है। मंगल आरती यानी प्रभु को सवेरे जगाने वाली आरती। सवेरे सवेरे एक दिन 4:30 बजे को रोज की तरह हरिदास स्वामी जी बांके बिहारी की मंगला आरती करते हुए उसे उठाने लगे। और हरिदास स्वामी जी बड़े प्रेम से उठाते थे प्रभु को, बड़े प्रेम से, जैसे एक माता अपने छोटे से नन्हे बच्चे को उठाती है उसी तरीके से उठाती थी। एक दिन सवेरे सवेरे हरिदास स्वामी जी बांके बिहारी जी को उठाने चले गए। मंगल आरती गाते हुए उठा रहे थे और देखे तो प्रभु ने अपने नेत्र खोले और प्रभु के नेत्र थे लाल। हरिदास स्वामी जी कहे कि अरे आपकी आंखें लाल क्यों है बिहारी जी,
क्या हो गया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? तो बांके बिहारी जी ने कहा कि अब सवेरे सवेरे आप आकर 4:30 बजे को अगर उठाओगे तो नींद पूरी कैसे होगी? हरिदास स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन आपको तो हम शाम के 7-8 बजे सुलाकर चले गए थे, भोजन वोजन करा के हम खुद आपको सुलाकर गए, तो 7 बजे सोने के बाद 4:30 बजे उठे तो नींद तो अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो बांके बिहारी जी कहते हैं कि आप तो सुलाकर चले जाते हैं, उसके बाद राधिका रानी और गोपियां हमें रास के लिए पुकारती है, हम फिर से जाकर रास करते हैं और रास करने के बाद आकर सोते हैं, और जैसे ही सोते तब तक आप उठा देते हैं। तो हम क्या करें? राधिका रानी को भी हम मना नहीं कर सकते और आप पुकारते तो आपको भी हम मना नहीं कर सकते, तो हमारी आंखें लाल है। जैसे ही ये सुना हरिदास स्वामी जी ने तो उनके नेत्रों में अश्रु आ गए, और उस दिन से बांके बिहारी जी की जो सवेरे की मंगल आरती है वो उन्होंने बंद करवा दी। आज भी बांके बिहारी जी के एकमात्र ऐसा मंदिर है वृंदावन में जहां पे सवेरे की मंगल आरती नहीं होती है, सीधा श्रृंगार होता है। आज भी उनके उठने का समय फिक्स नहीं है। मंगल आरती छोड़ दीजिए, श्रृंगार भी हर दिन कभी 8:30 को होता है, या कभी 9 या कभी 9:30, क्योंकि वो बच्चा कब उठता है, कब उसके मन में उठने का मन करता है, उसके बाद पुजारी जी उनके श्रृंगार का प्रबंध शुरू करते। आज भी हर दिन उनको ध्यान में भास हो जाता है कि आज के दिन इतने इतने बजे उन्होंने श्रृंगार करने का शुरुआत करना है। बांके बिहारी एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र ऐसी मूर्ति है, एकमात्र ऐसा प्रभु का अवतार है जिसको मंगल आरती नहीं होती है, और यह हरिदास स्वामी जी ने अपने प्रेम से बंद करवाया था। हरिदास स्वामी जी ने उसके बाद और एक प्रथा शुरू की, जहां पर रोज रात को प्रभु जब सोते हैं बांके बिहारी जी, उसके बाद वहां पर 4 लड्डू रख दिए जाते हैं। लड्डू रखते हैं क्योंकि रात में अगर बच्चा उठ जाए और उसे भूख लगे तो वो लड्डू खा ले, और कृष्ण को तो भूख बहुत लगती है। लड्डू, माखन, ये सब उसे बहुत प्रिय है, और उसे जब जब भूख लगती है ये कोई ना कोई चीज को वो ढूंढता जरूर है। एक दिन रात्रि में पुजारी जी वहां पर सोने से पहले लड्डू रखकर जाना भूल गए। अब लड्डू रखकर जाना वहां पर वो भूल गए, और उसी रात्र में बांके बिहारी जी को लगी बहुत जोरों की भूख। अब वो उठे और सामने लड्डू नहीं पाया, तो लड्डू ढूंढते ढूंढते वृंदावन में चलने लगे। वृंदावन में एक मिठाई वाला था जिसका नाम था गोपाल। अब गोपाल मिठाई वाला कई वर्षों से यह प्रार्थना कर रहा था कि कभी प्रभु नहीं आएंगे मेरे द्वार पर, कभी प्रभु मुझसे मिठाई नहीं खाएंगे, प्रभु के दर्शन कब होंगे मुझे। इसी लालसा में वो हमेशा रहता था, और उस दिन संजोग से गोपाल मिठाई वाले ने बनाई थी लड्डू। रात्रि में एक 7-8 साल का काला 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 सा एक लड़का, रुष्ट पुष्ट, जिसके आंखें लाल थी, होठ लाल थे, जिसके घुंघराले बाल थे कंधे तक, जो इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि कोई भी उसे देख ले तो उठा के गोद में ले ले और उसके गालों को चूमते चूमते काटते काटते सारी रात्र न छोड़े, इतना प्यारा। वो आकर गोपाल मिठाई वाले के पास आ गया और कहा कि भैया हमें बहुत भूख लगी है और हमें लड्डू दीजिए। गोपाल मिठाई वाले ने बोला कि इतनी रात्रि में को तुम आए हो, कौन हो तुम, कहां से आए हो? बोले नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा हमारा नाम है बांके बिहारी। बोले किसके लड़के हो तुम? तो कहा हम हरिदास के लड़के हैं। तो बोले क्या चाहिए? बोले लड्डू चाहिए हमें। तो कहा कितने लड्डू चाहिए? तो बोले मैं 4 लड्डू दे दो। तो गोपाल मिठाई वाले ने उस बच्चे को देखकर उनके मन में इतना प्रेम उमड़ आया, इतना प्रेम उमड़ आया, और प्रभु को देखकर प्रेम कैसे उमड़ नहीं आएगा? अगर पता न चले ये प्रभु है तब भी प्रभु को देखकर मन में प्रेम उमड़ आएगा ही, क्योंकि प्रभु के मन में हमारे लिए इतना प्रेम है कि वो हम तक पहुंचता जरूर है, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंदर बसते हैं। गोपाल मिठाई वाले ने प्रभु के हाथ में 4 लड्डू रख दिए। प्रभु ने भी बड़े आनंद से उनका सेवन किया और कहा कि इसके बदले में क्या? तो गोपाल मिठाई वाले ने कहा कि तुमने लड्डू मांगा, हमने तुम्हें लड्डू दे दिया, बदले में क्या? बदले में तो हमने कुछ मांगा ही नहीं। तो बांके बिहारी जी बोले नहीं नहीं, बिना बदले में लिए हम कुछ नहीं लेते, बोलो बदले में क्या चाहिए? तो बोले तुम्हारे पास क्या है?
तो प्रभु के हाथ में, दोनों हाथ में एक कंगन दे। प्रभु ने एक कंगन उतार कर गोपाल मिठाई वाले को दे दिया और कहा लड्डू के बदले में मेरे कंगन, सोने के कंगन निकाल कर प्रभु ने गोपाल मिठाई वाले को दे दिए और प्रभु वहां से चल दिए, चारों लड्डू खाते हुए। प्रभु पहुंच गए अपने मंदिर में। सवेरे पुजारी आए, पुजारी जी ने देखा तो प्रभु के हाथ में से कंगन गायब, प्रभु के हाथ में कंगन नहीं। कई रात को तो हम जब चढ़ाए थे तब प्रभु के हाथ में श्रृंगार किए थे तो कंगन थे, तो अब कंगन गए क्या? और उस जमाने में इतना धन नहीं हुआ करता था। अब देखते प्रभु के हाथ में कंगन नहीं है तो सारे के सारे बांके बिहारी के मंदिर में हाहाकार मच गया। सब लोग ढूंढ रहे कि कंगन गए कहां। कंगन ढूंढते ढूंढते पुजारी सारे के सारे वृंदावन के हर द्वार को खटखटाते हुए जा रहे थे कि कहीं पर एक कंगन हाथ में लिए जा रहे थे और कहते, सबको पूछ रहे इस तरीके का कंगन तुमने देखा क्या? वृंदावन में कोई हां कहने को तैयार नहीं, सब कह रहे कि नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। और रात्रि में जब गोपाल मिठाई वाले को प्रभु मिलकर चले गए, उस क्षण से लेकर उसके मन में सिर्फ प्रभु। कौन था वो लड़का? वो इतना प्यारा था, हम उसे फिर से देखना चाहते हैं। इतने सालों से मैं वृंदावन में रह रहा हूं, मैंने तो कभी किसी हरिदास के पुत्र का ऐसा नाम नहीं सुना। बांके बिहारी नाम भी बड़ा विचित्र, बांके बिहारी के नाम ऐसा उसने रखा हुआ है। हरिदास कौन है? और हरिदास जिसका पुत्र बांके बिहारी, ऐसे तो किसी को जानता नहीं हूं मैं, और मैं उसे फिर से देखना चाहता हूं। कंगन दे गया, कंगन को छूने से मुझे मेरे शरीर में कुछ रोमांच आ रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। और वो वृंदावन में हर घर में बांके बिहारी को ढूंढते हुए निकल पड़े। जिन जिन के नाम हरिदास थे उनके घर पे वो जा रहे थे और पूछ रहे थे कि बांके बिहारी तुम्हारे पुत्र का नाम है क्या? और संजोग से हरिदास जी, गोपाल मिठाई वाला और ये मंदिर के पुजारी दोनों मिल गए और उन्होंने गोपाल मिठाई वाले को पूछा कि तुमने इस तरीके के कंगन देखे क्या? तो गोपाल मिठाई वाले ने कहा कि देखे नहीं है, ये तो मेरे ही पास है। पुजारी जी सारे के सारे दंग रह गए, बोले तुम्हारे पास कहां से आए? जिन्होंने ये कंगन चुराए क्या वो तुम्हें दे गए क्या? बोले नहीं नहीं, ये किसी ने चुराए हुए कंगन नहीं है। रात्रि में 7-8 साल का एक लड़का आया, उसने लड्डू मांगे, मैंने लड्डू दिए और लड्डू के बदले में मुझे वो ये कंगन देकर चला गया। तो उन्होंने पूछा ये किसके कंगन है? तो पुजारी जी ने पूछा कि उन्होंने नाम क्या बताया? कहा नाम बताया बांके बिहारी। बोले लेकिन ये किसके कंगन है? तो वो पुजारी जी बोले कि ये तो हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी का कंगन है। तब उसे पता चला कि जो आए थे वो स्वयं बांके बिहारी थे और वो कंगन उन्होंने वहां पर जाकर पुजारी को दे दिया। और उस दिन से वो ऐसा उन्हें एक कृष्ण का प्रेम का रोग लग गया कि वो पागल के समान सारे वृंदावन में बांके बिहारी को फिर से उसके दर्शन के लिए रो रो कर विनती करते रहे। और उसके बाद में 1 वर्ष के उपरांत जब वो कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, सिर्फ रोते थे और हर दिन सिर्फ बांके बिहारी से अपने दर्शन के लिए फिर से लौट लौट कर वो मांगते थे। और 1 वर्ष के बाद बांके बिहारी जी उसी स्वरूप में आए, गोपाल मिठाई वाले को हाथ पकड़ कर लिए और चल दिए और अपने धाम में लेकर चले गए। 1 वर्ष मात्र में, केवल 1 वर्ष में गोपाल मिठाई वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भक्ति में इतनी शक्ति है। अगर मन से हम प्रभु को भुलाए, मन से प्रभु की भक्ति करें, प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते, खींचा चला आ जाता है और अवश्य हमें दर्शन देगा। प्रभु को अपने पास बुलाने का एकमात्र तरीका है उसके प्रति शुद्ध प्रेम। इतनी तीव्रता से उसे बुलाना चाहिए कि वो दौड़कर अपने पास आएगा और उसके पास आने के अलावा और कोई मार्ग न रहेगा। खींचा हुआ आएगा मैग्नेट की तरह, और ये सत्य है, वो अवश्य आएगा। ऐसे कई सारे लीलाएं हरिदास जी ने किया है। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब बांके बिहारी जी उनके पास आए और उनसे कहा कि अब नित्य धाम में जाने का समय आ गया है, अब चलिए हम चलते हैं। हरिदास जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृष्ण के साथ नित्य धाम में अपने सस्वरूप, जो स्वरूप के वो थे ललिता सखी, उस स्वरूप को पाने की लालसा उनमें भी जाग उठी। और एक दिन उन्होंने विट्ठल विपुल महाराज को किसी काम से दूर भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर विट्ठल विपुल महाराज यहां पर होंगे तो वो उन्हें अवश्य रोक लेंगे, वो जाने नहीं देंगे।
कुंज बिहारी श्यामा श्याम का मंत्र का जप करते हुए हरिदास जी महाराज 80 साल के उम्र में, जिनके लिए बांके बिहारी महाराज ने, ठाकुर जी ने अपने उस स्वरूप में जन्म लिया था, जिनके लिए बांके बिहारी महाराज ने अपने मूर्ति के अंदर से हर दिन 12 स्वर्ण मुद्राओं को हर दिन के लिए दिया था, जिनके लिए उन्होंने स्वयं अन्न त्याग दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हरिदास स्वामी जी कुछ तो खाए, जिनके भक्ति के लिए बांके बिहारी स्वयं तरसते थे। एक ऐसे गुरु जिनके शिष्यों ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, एक ऐसे गुरु जिनके जैसा न कोई था, न जिनके जैसा आगे कोई न कोई होगा। उन्होंने अपने नाम का जाप करते हुए, बांके बिहारी को अपने नेत्रों के समक्ष रखते हुए, हंसते हुए, अपने तंबूरा पे भजन कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया और वो बांके बिहारी जी के साथ चले गए और नित्य धाम में फिर से ललिता सखी के स्वरूप में आ गए। जब जब निधिवन जाएंगे तो वहां पर आप हरिदास स्वामी जी के समाधि को जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सब बांके बिहारी जी के स्वरूप को देख पा रहे हैं। ये जब विट्ठल विपुल महाराज को यह पता चलता है कि उनके गुरु ने अपना शरीर का त्याग कर दिया है, तो उसी समय वो अपने नेत्रों पर पट्टी बांध लेते और अन्न का और जल का त्याग कर देते और कहते कि आज के बाद मैं और किसी को देखूंगा नहीं। एक सप्ताह बीत जाता है, विट्ठल विपुल महाराज इसी तरीके से रहते हैं और सारे लोगों को समझ में नहीं आता क्या करे, और वो लोग एक वृंदावन में रास लीला का एक आयोजन करते हैं, एक नाटक। और वहां पर जो छोटी सी बच्ची जिसको उन्होंने राधिका रानी बनाया होता है, उससे कहते कि जब रास लीला का यह नाटक शुरू होगा तब तुम चले जाना और विट्ठल विपुल महाराज से कहना कि मैं राधिका आई हूं, तुम अपनी नेत्रों की पट्टी हटा दो, तो वो हटा देंगे। कहते हैं ठीक है। नाटक शुरू होता है और उसके बाद में जो बच्ची राधिका रानी बनी हुई होती है वो वहां से आती है और आने के बाद में विट्ठल विपुल महाराज से कहती है कि मैं राधिका आई हूं, तुम अपने नेत्रों से पट्टी हटाओ। वहां पर लेकिन जब विट्ठल विपुल महाराज को मिलने के लिए जो आई होती है वो स्वयं राधिका रानी ही होती है, वो बच्ची नहीं आती है। और वो विट्ठल विपुल महाराज से कहती है कि अपने नेत्रों की पट्टी हटाओ, मैं राधिका रानी आई हूं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या मुझे मेरे गुरु के दर्शन होंगे क्या? तो राधिका रानी कहती है तुम्हारे गुरु तो नित्यधाम में है, वहां पर सेवा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तब मुझे भी नित्यधाम चाहिए, वहां पर मैं अपने गुरु की सेवा करना चाहता हूं। उन्हें नित्यधाम कृष्ण और राधिका रानी की सेवा के लिए नहीं चाहिए होती है। एक शिष्य के लिए अपने गुरु ही सर्वस्व होते हैं, उसके बाद सारे के कृष्ण और राधिका भी उसके बाद आते हैं। राधिका रानी कहती है तुम अपने नेत्रों से पट्टी हटाओ, तो सी कहते हैं नहीं, पहले आप वचन दीजिए आप मुझे मेरे गुरु से मिलाएंगे। राधिका रानी फिर से कहती है तुम अपने नेत्रों से पट्टी हटाओ तो सही। विट्ठल विपुल महाराज अपने नेत्रों से पट्टी हटाते हैं और उन्हें वहां पर उनके दर्शन होते हैं जिनके दर्शन के लिए स्वयं कृष्ण तरस जाता है। उन्हें वहां पर राधिका रानी के दर्शन होते, राधिका रानी के सोने जैसे दर्शन, उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन, किशोरी के दर्शन। और वहां पर राधिका रानी उन्हें भी लेकर अपने नित्य धाम में चली जाती है। विट्ठल विपुल महाराज को भी उसी क्षण मोक्ष मिल जाता है। इस तरीके से आज हमने हरिदास स्वामी जी की कथा सुनी। बांके बिहारी जी एकमात्र ऐसे मूर्ति हैं जिनके नेत्र इतने तीव्र हैं, उनमें इतना प्रेम है कि उनके नेत्रों को अगर हम देखते रहें तो हम उनमें एक हो जाएंगे और हमें कृष्ण प्रेम का पागलपन हो जाएगा। इसीलिए आज भी बांके बिहारी जी के मंदिर में जब दर्शन होता है तो वहां पर एक कर्टन रखा गया है, जिस कर्टन को बार बार बंद कर कर खोला जाता है ताकि आई कांटेक्ट कंटिन्यूअस ना रहे, आई कांटेक्ट टूट जाए और फिर से हम उन्हें नए सिरे से देख पाए। वृंदावन जाइए, नित्यधाम जाइए, निधिवन में जाइए, हरिदास स्वामी जी के दर्शन कीजिए, बांके बिहारी जी के दर्शन कीजिए। और इस कथा को सुनने के बाद हम सब ये प्रार्थना करेंगे हरिदास स्वामी जी से कि हमें भी बांके बिहारी जी के दर्शन हो, कृष्ण और राधिका रानी के दर्शन हो, और हमें भी हरिदास स्वामी जी भक्ति का प्रसाद दे। राधे कृष्ण। पूज्य श्री श्री अम्मा की जय,
महान ब्रह्मश्री श्री गोपालवल्लीदासर की जय। भारत माता की जय। हिंदू माता की जय। राधे कृष्ण।